नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। भगवद गीता का पहला अध्याय। जी, अर्जुन विषाद योग। हाँ, अर्जुन विषाद योग। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी अध्याय के मुख्य बिंदुओं, इसकी गहराइयों पर रोशनी डालते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो सबसे खास बातें हैं वो सामने लाएं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। मतलब माहौल बिल्कुल गर्म है। पांडव और कौरव दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, युद्ध के लिए एकदम तैयार। हाँ, तनाव तो चरम पर होगा और इसी बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर है ना, जब युद्ध शुरू होने ही वाला है। अर्जुन जो इतने बड़े योद्धा हैं वो कृष्ण से कहते हैं कि रथ को बीच में ले चलो। हाँ, वो देखना चाहते हैं कि सामने कौन कौन है जिनसे उन्हें लड़ना है। लेकिन फिर जो वो देखते हैं वो उन्हें पूरी तरह से बदल देता है ना। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ देखना नहीं था, ये उनके लिए एक जीवन बदलने वाला क्षण था। बिल्कुल, स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। जब वो सामने अपने ही दादा, गुरु, भाई, बेटे, दोस्तों को देखते हैं, तो अर्जुन का जो वो वीर मन था वो अचानक करुणा और गहरे मोह में डूब जाता है। ये सिर्फ रिश्तेदारों को देखना नहीं था, ये उन सारे रिश्तों का बोझ था जिनसे वो जुड़े हुए थे। और उनके मन में फिर वो सवाल उठता है, बहुत तीव्र सवाल, कि क्या ये सही है? क्या राजपाट के लिए, सुख के लिए अपनों को मारना? हाँ, मतलब किस कीमत पर ये जीत मिलेगी, ये सवाल उनके मन में घर कर जाता है। बिल्कुल। ये सच में सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा योद्धा जो पूरी तरह तैयार था, एक पल में कैसे भावनात्मक रूप से इतना बिखर सकता है। स्रोत कुछ शारीरिक लक्षणों के बारे में भी बताते हैं, मतलब इस मानसिक उथल-पुथल का असर। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ मन का द्वंद नहीं था, इसका असर उनके शरीर पर भी हुआ। जैसे उनका शरीर कांपने लगा। अच्छा। मुंह सूख गया, त्वचा में जलन सी होने लगी। हाँ। और सबसे जरूरी बात, उनका वो प्रसिद्ध गांडीव धनुष, हाँ गांडीव, जो उनकी पहचान था, वो उनके हाथ से फिसल गया। स्रोत इसे महज एक शारीरिक कमजोरी नहीं मानते। वो कहते हैं कि यह उनके अंदर जो नैतिक और मानसिक पतन हो रहा था, उसका सीधा प्रतिबिंब था। मतलब आत्मविश्वास पूरी तरह से चला गया। बिल्कुल खत्म। और फिर इसी बिखरी हुई हालत में वो कृष्ण से बात करते हैं, अपनी असमर्थता जताते हैं। हाँ बिल्कुल, वो फिर तर्क देने लगते हैं कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि अपनों को मारकर न तो इस लोक में सुख मिलेगा, न परलोक में। पाप की बात करते हैं। हाँ, कुल का नाश होगा, उससे पाप फैलेगा, ये सारी बातें। स्रोत इसको अर्जुन के धर्म, मतलब क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना, और उनके व्यक्तिगत मोह यानी परिवार के प्रति स्नेह के बीच सीधा टकराव दिखाते हैं। और अंत में वो क्या करते हैं? वो बिल्कुल हताश होकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं, साफ कह देते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये अध्याय, क्या स्रोत इसे सिर्फ एक भूमिका मानते हैं, मतलब आगे जो कृष्ण ज्ञान देंगे उसके लिए एक स्टेज सेटिंग, या इसका अपने आप में भी कोई गहरा सबक है? देखिए, भूमिका तो ये है ही, जाहिर है, लेकिन स्रोत इसे सिर्फ भूमिका नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये अध्याय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन की एक बहुत आम, एक सार्वभौमिक दुविधा को दिखाता है। कर्तव्य और भावनाओं का संघर्ष। बिल्कुल, ड्यूटी वर्सेस इमोशन। ये दिखाता है कि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वीर भी कैसे मुश्किल हालात में मोह और भ्रम में पड़ सकते हैं। स्रोत कहते हैं कि अर्जुन की हालत हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी ना कभी जीवन में ऐसे मुश्किल नैतिक चुनाव करने पड़े हों। हाँ। जहां सही गलत बिल्कुल धुंधला सा नजर आने लगे। ये इंसान के मन की कमजोरी और उसकी जटिलता का बहुत शक्तिशाली चित्रण है। हाँ, ये समझना वाकई जरूरी है। ये अध्याय वो नींव है जिस पर गीता का पूरा दर्शन खड़ा होगा। अर्जुन की वो चरम मानसिक अवस्था जहां उन्हें बाहरी मदद की, मतलब श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की जरूरत महसूस होती है। बिल्कुल। इसी पतन से ही उत्थान का रास्ता खुलेगा। तो संक्षेप में पहला अध्याय व्यक्तिगत मोह और सामाजिक कर्तव्य के बीच का वो तीव्र संघर्ष है। हाँ, और ये दिखाता है कि भावनाएं चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना लगें, वो कैसे हमारे विवेक पर हावी हो सकती हैं, निर्णय लेने की क्षमता को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। ये अध्याय वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है और एक सवाल पीछे छोड़ जाता है ना? कि जब हमारे व्यक्तिगत रिश्ते, हमारी भावनाएं, हमारे कर्तव्य या धर्म से सीधे टकराएं और उस वक्त कोई स्पष्ट मार्गदर्शन न हो, तो फिर फैसला कैसे लिया जाए? सही रास्ता क्या हो?
ऐसी गहरी दुविधा में निर्णय का आधार क्या होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो ये अध्याय हमारे सामने रखता है।